नमस्ते। वाणी के साथ दैनिक प्रतिबिंब में आपका स्वागत है। आज है 4 जनवरी 2021 और आज हम मत्ती 4 12 से 17 और 23 से 25 पर विचार करते हैं। सुनिए। ईसा ने जब यह सुना कि यूहन्ना गिरफ्तार हो गया है तो वे गलीलियों चले गए। वे नाजरत नगर छोड़कर जबूलून और नफ्ताली के प्रांत में समुद्र के किनारे बसे हुए कफरनहूम नगर में रहने लगे। इस तरह नबी इसायास का यह कथन पूरा हुआ। जबूलून प्रांत, नफ्ताली प्रांत, समुद्र के पथ पर यरदन के उस पार गैर यहूदियों की गलीलियां। अंधकार में रहने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी। मृत्यु के अंधकारमय प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ। उस समय से ईसा उपदेश देने और यह कहने लगे, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ईसा उनके सभागृह में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते और लोगों की हर तरह की बीमारियां और निर्बलता दूर करते हुए सारी गलीलिया में घूमते रहते थे। उनका नाम सारी सीरिया में फैल गया। लोग मिर्गी, लकवा आदि नाना प्रकार के बीमारियों और कष्टों से पीड़ित सब रोगियों को और अपदूतग्रस्तों को ईसा के पास ले आते और वे उन्हें चंगा करते थे। गलीलिया, दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के उस पार से आया हुआ एक विशाल जनसमूह उनके पीछे पीछे चलता था। यह प्रभु की वाणी है। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि यीशु लोगों को पश्चाताप करने के लिए बुला रहे हैं। वह लोगों को पश्चाताप करने के लिए आमंत्रित करने वाला पहला व्यक्ति नहीं था। पुराने विधान के प्रत्येक नबी ने लोगों को पश्चाताप के लिए बुलाया, जिसमें आमतौर पर दो चीजें शामिल थी। एक, पाप से धर्म की ओर मोड़। दूसरा, ईश्वर की इच्छा के लिए एक नए सिरे से आज्ञाकारिता। टाट का वस्त्र और राख पश्चाताप के संकेत के रूप में अनुशंसित परिचय थे। नए विधान में जॉन बैप्टिस्ट ने एक नया शब्द पेश किया, पश्चाताप। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मत्ती 3:2 में देखें। जॉन की गिरफ्तारी के बाद यीशु ने उसी संदेश को प्रतिध्वनित किया जैसे हमने आज सुना। हालांकि उनका संदेश एक ही था, अब संदर्भ अलग था, क्योंकि स्वर्ग का राज्य यीशु में स्वयं शामिल था और यह चिन्ह देने के लिए संकेत मौजूद थे। वे उन लोगों का इलाज करने चल पड़े जो विभिन्न बीमारियों और दर्द, अपदूत के अधीन, मिर्गी और लकवाग्रस्त से पीड़ित थे। उन्हें दिखाते हुए कि अंधेरे में रहने के दिन खत्म हो गए थे। प्रकाश यहाँ था, जैसे पुराने विधान के नबियों ने भविष्यवाणी की थी। जैसे कि यीशु ने घोषणा की, मैं ज्योति बनकर संसार में आया हूं। जो भी मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में नहीं रहेगा। जॉन 12:46 में देखें। इससे पहले यीशु ने कहा कि जो लोग अंधकार में रहते हैं वे नहीं जानते कि वो कहाँ जा रहे हैं। जॉन 12:35 में देखें। और ये कितना सच है ना। जीवन की इस यात्रा में हम में से अधिकांश लोग यह नहीं जानते हैं कि एक अंधे की तरह ठोकर खाते हुए हम कहाँ जा रहे हैं। लेकिन ऐसे होने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पीटर कहते हैं, परंतु आप लोग चुने हुए वंश, राजकीय याचक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप यानी हम सब लोग उसके महान कार्यों का बखान करें, जो आप लोगों को अंधकार से निकालकर अपनी अलौकिक ज्योति में बुला लाया। 1 पेतरुस 2:9 में देखें। और ईश्वर की प्रजा के रूप में हमें ईश्वर की प्रजा की तरह जीने की जरूरत है। हमें अपने शरीर और मन की वासनाओं से बचना है,
जो हमारे आत्मा के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि यह आसान नहीं है। जैसे कि पौल ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं वह नहीं करता जो मैं करना चाहता हूं, लेकिन मैं वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। रोमियो 7:15 में देखे। फिर वो हताश होकर रोते हुए कहता है, मैं कितना अभागा मनुष्य हूं। इस मृत्यु के अधीन रहने वाले शरीर से मुझे कौन मुक्त करेगा। रोमियो 7:24 में देखे। यह एक रोना है जो हम सभी प्रतिध्वनि करते हैं, लेकिन सौभाग्य से यह प्रश्न का उत्तर है जो पौल खुद देता है। ईश्वर को धन्यवाद जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें बचाता है। रोमियो 7:25 में देखें। ना केवल पाप के दंड से बल्कि पाप की शक्ति से बचाने और उद्धार करने यीशु मसीह आए हैं। हमें बस इतना करना चाहिए कि हम यीशु के साथ जुटे रहे या जोड़े रहे। मत्ती 11:28-30 में देखें और खुद को पवित्र आत्मा की अगुवाई करने की इजाजत दे। गलातियों 5:16 देखें। और यह दोनों भी करने के लिए ईश्वर हमें कृपा और अनुग्रह दे। यीशु का शांति और प्यार आपके साथ बना रहे। नमस्ते।